हेलो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का मार्च मंथ का। इससे पहले हमने अगस्त का, सितंबर का, अप्रैल का, मई का प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज दे चुका हूँ, जो जो आपके एग्ज़ाम में और ख़ास करके बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इनका काफ़ी योगदान है। तो प्लीज़ इन तरह के वीडियो को देखने के लिए हम मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर और सब मंथ का आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 150 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में विलय कर दिया गया नेशनल? तो वो वार मेमोरियल ज्योतिष, वार मेमोरियल ज्योतिष में चेंज कर दिया गया। ओएनजीसी की का प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में नियुक्त की गई अलका मित्तल। ओएनजीसी के जो है वह न्यू जो चेयरमैन पर्सन जो नियुक्त की गई है वह अलका मित्तल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया? तो रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविंद्र चंद्र अश्विन को शामिल किया गया। 20 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मिलित किया? मिताली राज और झूलन गोस्वामी को सम्मिलित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया? तो वह नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को किस डे के रूप में मनाना शुरू किए? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में बनाना शुरू किया। 24 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी अवार्ड्स में भारत के किस खिलाड़ी को 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान स्मृति मानधना को दिया गया, क्योंकि वो सबसे युवा प्लेयर भी हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो नए चेयरमैन जो भी बने तो वह बने हैं एस स्वामीनाथन या सोमनाथ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग में स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष चुने गए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन 1 जनवरी 2022 को कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन जो बने हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे के चेयरमैन अभी हैं कौन? विनय कुमार त्रिपाठी। इसके अलावा स्टार्टअप डे भी पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने किस विध्वंसक युद्धपोत में 18 जनवरी 2022 को विस्फोट होने के कारण 3 कर्मचारी की मृत्यु हो गई? वह कौन सा है युद्धपोत? तो आईएनएस रणवीर में ऐसा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाना शुरू किया? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। जबकि 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाना शुरू किया? तो 16 जनवरी को जो है वो स्टार्टअप डे के रूप में मनाना शुरू किया। तो इसके अलावा जो है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला ओपन रॉक्स म्यूजियम का उद्घाटन 16 जनवरी 2022 को किया गया। वो कहाँ किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 को घोषणा की गई? सुगमा दुगमा बांध को। किस बांध को? तो वह कहाँ? सुगमा दुगमा बांध। तो बुंदेलखंड में जो है एक जगह है, वह कौन सा जगह है? तो सुगमा दुगमा बांध पर बेतवा नदी पर ऐसा ये बनाया गया, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए किस नेता को 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी
प्रतिमा का लोकार्पण पीएम ने 23 जनवरी को किया। तो 23 जनवरी जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, तो किसका उद्घाटन किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहाँ किया गया? तो इंडिया गेट पर इनका जो है लोकार्पण किया गया प्रतिमा का। तो चलिए, ये भी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाते हैं। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित किस विमान वाहक युद्धपोत को 9 जनवरी 2022 को मुक्त परीक्षण आरंभ हुआ? तो INS विक्रांत का। 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल को समुद्र में वार करने वाला संस्करण का सफल परीक्षण जनवरी 2022 में किस युद्धपोत से किया गया? तो INS विशाखापट्टनम से किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट मोशन फीचर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म पुरस्कार को प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। किसे प्रदान किया गया? तो द पावर ऑफ द डॉग। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट्स के नए अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया था? रोबर्टो मेटासोल को। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के नए अध्यक्ष बने वह रोबर्टो मेटासोल बने। 19 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम के प्रसिद्ध किस बौद्ध भिक्षु को 95 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2022 का निधन हुआ? तो किसका निधन हुआ? फादर ऑफ माइडू फुलेंस जो है, इनकी मृत्यु हो गई। जो बौद्ध भिक्षुक थे उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। वो फादर ऑफ द माइड फुलेंस। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसी निया के किस राष्ट्र के समीप समुद्र में एक द्वीप पर लगभग 510 मेगावाट से अधिक शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई? वह टोंगा। क्या उस्निया के किसी जगह पे ज्वालामुखी के कारण है? टोंगा नामक स्थान पे आई। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सैयद मोदी इंडियन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो वह PV सिंधु के द्वारा जीता गया। 22 नंबर क्वेश्चन, ICC ने 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कार में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के। किसे दिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ICC ने किसे दिया? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को दिया गया। वोडाफोन एसेसरीज 2021-22 में कौन विजेता रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। 24 नंबर, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक कहाँ संपन्न हुआ? तो वह कहाँ हुआ? चीन बीजिंग में संपन्न हुआ। निकारागुआ में किस व्यक्ति को लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद 10 जनवरी 2022 को संभाले? तो डेनियल ओर्टेगा। तो निकारागुआ के पहली बार जो प्रधानमंत्री बने डेनियल ओर्टेगा जो है वह राष्ट्रपति बने। 26 नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 को राजधानी जकार्ता में क्या स्थान परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया राजधानी को? तो अब इंडोनेशिया की नई राजधानी बना था नुसंतारा। इंडोनेशिया जो जनवरी में राजधानी जकार्ता को चेंज करके परिवर्तन करके कहाँ निर्णय लिया? तो नुसंतारा। मतलब इस तरह से इंडोनेशिया का जो कैपिटल हो जाएगा वह नुसंतारा हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन का प्रस्ताव है वह न्यूजीलैंड में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन होगा वह न्यूजीलैंड में होगा, जबकि पुरुष क्रिकेट टीम का आयोजन जो होगा वह भारत में होगा। फीफा अवार्ड 2022 के वितरण 17 जनवरी 2022 को जोरिक स्विट्जरलैंड में हुआ। सबसे पुरुष व महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे मिला? तो फीफा में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जबकि एलेक्सिया पुटेलेस जो है महिला में मिला, जबकि पुरुष में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और पुरुष में जो मिला हुआ किसको? एलेक्सिया पुटेलियस को मिला। ये दोनों चीज़ को याद रखा, रॉबर्ट बेलेवेस्की और एलेक्सिया पुटेलियस। सर्बिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंचे पुरुष खिलाड़ी को खेलने से पहले जनवरी 2000 में वीज़ा रद्द कर दिया गया नोवाक जोकोविच का।
कैसे? सर्बिया के प्लेयर थे नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने से पहले ही क्या किया गया, वीज़ा को रद्द कर दिया गया। वो नोवाक जोकोविच थे, सर्बिया के प्लेयर थे और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने आए थे। तो चलिए नोवाक जोकोविच को क्या गया, वीज़ा को रद्द कर दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र यूएनए द्वारा उस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने पर लगे प्रतिबंध को के बावजूद जनवरी 2022 को परीक्षण कर दिया? तो उत्तर कोरिया के द्वारा जो यूएनओ जो बैलिस्टिक मिसाइल पर जो लगाया था परीक्षण करने के लिए प्रतिबंध, वो उसके बावजूद भी वह उत्तर कोरिया के द्वारा क्या किया गया, परीक्षण किया गया। रूस के सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ रहा है? तो यूक्रेन के साथ आपसी तनाव बढ़ रहा है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार ढाका दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित घोषित है। मतलब बांग्लादेश की कैपिटल जो राजधानी जो है ढाका सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है, ध्वनि प्रदूषण करती है, 119 डेसिबल से भी अधिक। 33 नंबर क्वेश्चन, 14 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ की जाएगी? तो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होगी वह कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला कौन बना? नेपाल। यूपीआई प्रणाली को जो अपनाया भारत का वह कौन बना? नेपाल बना। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला बने नेपाल। इसके अलावा 35 ने गुलबर्ग बिलियर्ड्स इंट्रैक्स द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी और अरुषि वर्मा का संबंध क्या है? प्रख्यात पर्यावरणविद थे। अरुषि का जो संबंध है वो प्रख्यात पर्यावरणविद थे। द ब्लू बुक ऑफ अमिताभ कुमार, द ब्लू बुक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। इस बात को भी ध्यान रखना, द ब्लू बुक जो है वो लिखा किसके द्वारा किया गया? तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जल की आपूर्ति को निगरानी तथा उनके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए हरियाणा सरकार ने किस पहल की शुरुआत की? तो सुजल पहल की जो है वह क्रिया जो है शुरुआत की गई। सुजल पहल के द्वारा जल का जो आपूर्ति और निगरानी देखरेख जल की जो व्यवस्था करवाने की शुरुआत की गई है सुजल पोर्टल के द्वारा, सुजल पहल के द्वारा हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा पड़ोसी देश को कोविड-19 खिताब प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की? तो कौन सा पहल? वैक्सीन मित्र पहल का शुरुआत किया। वैक्सीन मित्र पहल की शुरुआत की। भारत सेना ने किस राज्य का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की? ग्रीन सोलर हार्वेस्टिंग प्लांट की जो शुरुआत की वह किस राज्य के द्वारा? तो सिक्किम के द्वारा शुरुआत की गई। बजट 2022 से 22 तारीख के अनुसार सरकार ने रेलवे में कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को पर कवच प्रणाली लगाने की शुरुआत की? तो 2000 किलोमीटर तक जो है वह कवच लगाने की शुरुआत की। प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध क्या है? भाषा जो मतलब कई सारी भाषाओं को जो चेंजिंग करने के लिए आईआईटी मुंबई के द्वारा तैयार किया। प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किससे? आईआईटी मुंबई से। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 21 दिसंबर 2021 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 634 मिलियन विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत में है। भारत ने सशस्त्र बल के लिए किस बैंक ने वीर नामक रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया गया था? वीर नामक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। वो किसके द्वारा किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा किया गया। इसके अलावा 45 में भारत सरकार ने हाल में किस कंपनी के एग्जाम को महारत्न कंपनी के दर्जा दी गई है? वो पीएफसी की कंपनी के जो है वह महारत्न कंपनी के दर्जा दी गई। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह जयपुर में किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन, किस देश में मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफल लैंडर करवाने के उपलब्धि हासिल की? तो जुरोंग रोवर को सफल परीक्षण किया वह किसके द्वारा किया गया? तो चीन के द्वारा किया गया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति को पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस किसके तिथि पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? समर्पण डे 11 फरवरी को मनाते हैं। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर समर्पण डे के रूप में मनाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली
भूतापीय क्षेत्र का विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वह लेह लद्दाख में की जाएगी। भारत 50 नंबर, भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वह लक्षद्वीप है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फार्मूला 1 ड्राइवर ब्रिटेन की महारानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। लुइस हैमिल्टन को जो है वह फार्मूला 1 के ड्राइवर है, उसे नाइटहुड की उपाधि दी गई। वह कौन दिया गया था, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ऐसा उपाधि दी गई थी। 52 नंबर, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन उद्घाटन किया गया जिसका नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। मतलब एक हॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट किया, उस हॉस्पिटल ट्रेन का जो नाम था वो लाइफ लाइन एक्सप्रेस था। इस बात का भी ध्यान रखना है, हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या था, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस था। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य के में भारत की पहली आपातकालीन लीडिंग सुविधा विकास किया, तो आपातकालीन लीडिंग सुविधा जो विकास किया हुआ राजस्थान के द्वारा किया गया। दूसरा, खेलो इंडिया विंटर्स गेम का उद्घाटन कहाँ किया था, गुलबर्ग में। खेलो इंडिया विंटर्स गेम को हाल ही में पीएम द्वारा कहाँ किया गया था, गुलबर्ग में किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष तक भारत की उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने की घोषणा केंद्रीय रासायनिक मंत्रालय ने की, तो 2023 तक भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा उर्वरक उत्पादन में। इसके अलावा 56 नंबर, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल के संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह शिक्षा से। E9 का संबंध जो है वह किससे है, शिक्षा से, एजुकेशन से संबंध है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया, तो तिबिलिसी जॉर्जिया का रहते तिबिसी, जॉर्जिया की कैपिटल जो है तिबिसी को जो है पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नरसिंह पट्टई नागस्वामरम का संबंध किससे है, तमिलनाडु में से है। 59 नंबर क्वेश्चन का, तो बाडा कोलम चावल को 2021 में जीआई टैग प्राप्त किया जिसका संबंध है महाराष्ट्र से। बाडा कोलम चावल जो है वह जीआई प्राप्त हुआ, वह महाराष्ट्र से संबंध रखता है। जबकि महुआ का पान जीआई टैग प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश। महुआ का पान का संबंध जो है वह किससे है, उत्तर प्रदेश से है। जलगांव का केला यह भी महाराष्ट्र से। जलगांव का केला, बाडा कोलम चावल दोनों का दोनों महाराष्ट्र से। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम 61 क्वेश्चन इस मंथ का वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको करा दें। तो चलिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, सी यू अगेन, अगले वीडियो में मिलें।